हेलो फ्रेंड्स, इनकम टैक्स के केसेस की सीरीज में आज जो केस हम डिस्कस करेंगे वो इस चीज़ को लेकर के है कि यदि एसएससी को सेक्शन 148 का नोटिस इशू किया जाता है और उस नोटिस को इशू करने के लिए असेसिंग ऑफिसर जिस मटेरियल पर रिलाई करता है, यदि असेसिंग ऑफिसर एसएससी को वो मटेरियल ये कह के प्रोवाइड नहीं करता कि ये मटेरियल कॉन्फिडेंशियल इन नेचर है, तो क्या इस आधार पर एसएससी को जो सेक्शन 148 का नोटिस इशू किया गया है वो क्वेश किया जाना चाहिए। सेकंड इशू ये था कि यदि एसएससी अपने ऑब्जेक्शंस को रेज करता है और उन ऑब्जेक्शंस को असेसिंग ऑफिसर खाली नेम सेक के लिए डिस्पोज ऑफ करता है और राइट पर्सपेक्टिव में डिस्पोज ऑफ नहीं करता, तो क्या ये असेसमेंट प्रोसीडिंग्स के लिए फैटल हो सकता है। यही इश्यूज ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक केस इनकम टैक्स ऑफिसर एंड अनदर वर्सेस अमित कुमार चंदूलाल रजानी के केस में डिसाइड किए। ये केस 486 ITR पेज नंबर 238 पर रिपोर्ट हुआ और इस केस का जजमेंट 6 जनवरी 2026 को आया। प्रेजेंट केस के अंदर पहले एसएससी ने ऑनरेबल गुजरात हाई कोर्ट के अंदर 3 सालों के सेक्शन 148 के नोटिस के अगेंस्ट रिट पिटीशन दायर करी। ये ईयर है असेसमेंट ईयर 13, 14, 14, 15, 15, 16। केस के फैक्ट्स इस तरीके से हैं, किसी एन ग्रुप पर कोई सर्वे और सर्च एक्शन डिपार्टमेंट ने किया, जिस सर्वे और सर्च ऑपरेशन के अंदर जिस एसएससी के यहाँ सर्च हुई थी एन ग्रुप के अंदर, वहां पर अनअकाउंटेड कैश 1.14 करोड़ पाया गया। इस सर्च के आधार पर असेसिंग ऑफिसर ने एसएससी को 3 सालों के सेक्शन 148 के नोटिस इशू किए और ये कहा कि एसएससी ने अपनी रिटर्न फाइल नहीं करी है और एसएससी ने अनअकाउंटेड सेल्स 1.68 करोड़ की है। एसएससी ने इन ऑब्जेक्शंस के इन नोटिस के अगेंस्ट ईओ के पास अपने ऑब्जेक्शंस रेज करे। एसएससी ने वो इंफॉर्मेशन मांगी जिस इंफॉर्मेशन के बेसिस पर असेसिंग ऑफिसर ने एसएससी को मटेरियल जिस मटेरियल के बेसिस पर एसएससी को नोटिस इशू किया गया था, लेकिन असेसिंग ऑफिसर ने वो मटेरियल देने से मना कर दिया, ये कह के कि ये मटेरियल कॉन्फिडेंशियल इन नेचर है और एसएससी के ऑब्जेक्शंस को सही से डिस्पोज ऑफ नहीं किया। जो पॉइंट्स एसएससी ने अपने ऑब्जेक्शंस में रेज किए थे कि जो मटेरियल ईओ के पास है उस मटेरियल का एसएससी से कोई लेना देना नहीं है, उसका कोई लाइव नेक्सस नहीं है, और जो रीजंस रिकॉर्ड किए गए थे उन रीजंस के अंदर कहीं पे भी जो एसएससी की ट्रांजैक्शंस हैं उनको बताया नहीं गया था। लेकिन असेसिंग ऑफिसर ने एसएससी के ऑब्जेक्शंस को एक राइट पर्सपेक्टिव के अंदर डिस्पोज ऑफ नहीं किया और सेक्शन 148 का नोटिस इशू किया, जिसको एसएससी ने ऑनरेबल गुजरात हाई कोर्ट के अंदर रिट पिटीशन के माध्यम से चैलेंज किया और कोर्ट ने ये कहा, गुजरात हाई कोर्ट ने, कि प्रेजेंट केस में रेवेन्यू मटेरियल इन हैंड जो रेवेन्यू के पास है वो एसएससी को प्रोवाइड नहीं करा पाया है, एसएससी के ऑब्जेक्शंस को डिस्पोज ऑफ नहीं किया है, और क्योंकि जिस मटेरियल के आधार पर नोटिस इशू किया गया है उसका एसएससी से कोई डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है, लाइव नेक्सस नहीं है, तो ऐसे केस में जो नोटिस इशू किए गए हैं वो एक मैकेनिकल मैनर में रीजंस को रिकॉर्ड करके इशू किए गए हैं, जो कि खाली डीसीआईटी से जो इंफॉर्मेशन आई है उसके आधार पर है। बोरोड सेटिस्फेक्शन का कंसेप्ट यहां पे लगता है और कोई भी असेसिंग ऑफिसर ने इंडिपेंडेंट इंक्वायरी नहीं की है। कोर्ट का ये कहना था कि जो मटेरियल डॉक्यूमेंट्स और जो स्टेटमेंट्स हैं जो कि एसएससी की असेसमेंट से रिलेटेड हैं वो एसएससी को प्रोवाइड नहीं किए गए हैं, और एसएससी ने अपने ऑब्जेक्शंस के अंदर जो मटेरियल की डिमांड की है उस डिमांड के बारे में भी असेसिंग ऑफिसर ने अपने ऑब्जेक्शंस के डिस्पोज ऑफ ऑर्डर के अंदर कुछ भी बात उससे रिलेटेड नहीं कही है। तो ये कहा जा सकता है कि जो ऑब्जेक्शंस हैं वो खाली नेम सेक के लिए डिस्पोज ऑफ किए गए हैं, वो ट्रू पर्सपेक्टिव या राइट पर्सपेक्टिव में डिस्पोज ऑफ नहीं किए गए, और जो मटेरियल इन हैंड है असेसिंग ऑफिसर के पास उसका एसएससी की ट्रांजैक्शन से कोई दूर दूर तक संबंध नहीं है। तो ऐसे केस में जो नोटिस हैं उनको क्वेश किया जाना चाहिए, और ऑनरेबल गुजरात हाई कोर्ट ने उसको क्वेश किया, जिसको ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कंफर्म किया। फ्रेंड्स, ये बहुत एक कैजुअल प्रैक्टिस है रेवेन्यू की, जहां पर जो नोटिस हैं वो एक बहुत ही कैजुअल इंफॉर्मेशन के बेसिस पर, जिसका एसएससी से कोई डायरेक्ट संबंध नहीं होता, स्टेटमेंट्स प्रोवाइड नहीं कराई जाती है एसएससी को, जो मटेरियल तक है वो प्रोवाइड नहीं कराया जाता, और जो ऑब्जेक्शंस हैं पहली बात तो वो डिस्पोज ऑफ ही नहीं किए जाते, और यदि किए भी जाते हैं तो वो एक खाली नाम मात्र के लिए
तो ये केस उन सब केसेस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वीडियो के अंत में एक बार फिर मैं केस का नाम रिपीट कर रहा हूं। केस का नाम है इनकम टैक्स ऑफिसर एंड अनदर वर्सेस अमित कुमार चंदूलाल रजानी, और ये केस 486 ITR पेज नंबर 238 पर रिपोर्ट हुआ और इस केस का जजमेंट 6 जनवरी 2026 को है। थैंक यू फ्रेंड्स।